हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कथा, गोपी की साधना। एक बार एक गोपी यमुना किनारे बैठी प्राणायाम कर रही थी। तभी वहां नारद जी बीड़ा बजाते हुए आए। नारद जी बड़े ध्यान से देखने लगे गोपी कर क्या रही है, क्योंकि ब्रज में कोई ध्यान लगाए ये बात उन्हें हजम ही नहीं हो रही थी। बहुत देर तक विचार करते रहने पर भी उन्हें समझ नहीं आया, तो वे गोपी के और निकट गए और गोपी से बोले, देवी ये आप क्या कर रही हैं? बहुत देर तक विचार करने पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रज में कोई ध्यान लगाए, वो भी इस तरह प्राणायाम आदि नियमों सहित। ऐसा तो ब्रज में कभी सुना नहीं। फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ गई? गोपी बोली, नारद जी, मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो काम तो कर नहीं पाती। हर समय वो नंद का छोरा आंखों से ध्यान से निकलता ही नहीं है। घर लीपती हूँ तो गोबर में वही दिखता है, लीपना तो वही छूट जाता है और कृष्ण के ध्यान में ही डूब जाती हूँ। रोटी बनाती हूँ तो जैसे ही आटा गूंथती हूँ तो नरम नरम आटा में श्री कृष्ण के कोमल चरणों का आभास होता है। आटा तो वैसा ही रखा रह जाता है और मैं कृष्ण की याद में खो जाती हूँ। कहाँ तक बताऊं नारद जी, जल भरने यमुना जाती हूँ तो यमुना जी में जल की गागर में रास्ते में हर कहीं नंद लाला ही दिखाई देते हैं। मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि कृष्ण को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान लगाने बैठी हूँ। हमें तो भगवान को याद करना पड़ता है, भगवान को याद करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, और गोपी को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान में बैठना पड़ता है। गोपी की हर क्रिया में कृष्ण है। गोपी ने अपने हृदय में केवल कृष्ण को बैठा रखा है और हमने अपने माता पिता को बैठा रखा है। पत्नी, बच्चे, घर, बंगला, गाड़ी, व्यापार को बैठा रखा है। भगवान को घर के बाहर मंदिर में बैठा रखा है और रात को मंदिर में ताला भी डाल देते हैं कि कहीं भगवान मंदिर से निकलकर हमारे पास न आ जाएं। गोपिया, गोपिका का अर्थ है ग्वालिनी या गोप पत्नी। गोपी शब्द से आशय है गौ, गाय चराने वाली। कन्याएं या स्त्रियां। भागवत पुराण में गोपियों के श्री कृष्ण प्रेम का अति सुंदर वर्णन है। इन गोपियों में से ही राधा या राधिका का नाम विशेष आदर और महत्व का है। गोपियों की साधना का अर्थ है भगवान कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति की साधना। यह साधना केवल भक्ति और प्रेम पर आधारित है और इसमें कोई विशेष कर्म कांड का या नियम नहीं है। गोपियों को कृष्ण की पत्नियां और भक्त माना जाता है और उनके प्रति उनके बिना शर्त प्रेम और भक्ति के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम बहुत ही गहरा और अटूट है। वे कृष्ण के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। गोपियों ने अपने अहंकार को त्याग दिया है और कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। गोपियां कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं और उनकी लीलाओं का आनंद लेती हैं। गोपियों ने स्वयं को भूलकर कृष्ण में ही लीन रहने का प्रयास किया है। गोपियों की साधना हमें प्रेम, भक्ति और समर्पण की प्रेरणा देती है। गोपियों की साधना हमें अपने आप को और भगवान को समझने में मदद करती है। गोपियों की साधना हमें साधना के मार्ग पर
चलने के लिए प्रेरित करती हैं। गोपियों की साधना का सार यह है कि भगवान कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति ही सच्ची साधना है। इस साधना में कोई विशेष कर्मकांड या नियम नहीं है, बल्कि यह केवल हृदय से आने वाली भावना पर आधारित है। राधा रानी के साथ गोपियों के हृदय में विरह की पीड़ा एक गीत के रूप में उनके होठों से फूट पड़ी। गोपी गीत की शुरुआत ब्रज की दिव्य भूमि की प्रशंसा से करते हुए कहते हैं कि यह बैकुंठ से भी बढ़कर है। वे आगे कहते हैं कि ब्रज की भूमि का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यहीं पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जैसे किसी महान व्यक्ति के साथ जुड़ने से उसके आसपास के लोगों का महत्व बढ़ जाता है, वैसे ही भगवान के साथ जुड़ने से ब्रज एक पवित्र भूमि बन गई है। श्री कृष्ण बैकुंठ को अपना दिव्य और शाश्वत निवास बताते हैं। बैकुंठ का अर्थ है कुंठ या दोष रहित। इसमें न तो जन्म है, न मृत्यु और न ही कोई दुख या पाप। वैष्णव बैकुंठ को सबसे श्रेष्ठ स्थान मानते हैं, जिसे पाने की हर कोई इच्छा रखता है। लेकिन ब्रज की पवित्र भूमि बैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ है। श्याम सुंदर ने इसी ब्रज भूमि पर अवतरित होकर अपनी सभी उत्कृष्ट लीलाएं की। ब्रज की भूमि जन्माष्टमी, छठी, गोपाष्टमी, गोवर्धन पूजा आदि जैसे असंख्य उत्सवों से भरी हुई है, जबकि बैकुंठ इस सर्वोच्च उपलब्धि से जुड़ा है जिसकी राजा और ऋषि आकांक्षा करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति भगवान बैकुंठ में अपने सर्वोच्च ऐश्वर्य में मौजूद है, जबकि सच्चा भक्त भगवान के मानक रूप की लालसा करता है, क्योंकि वह सानिध्य में अधिक निकट है और मधुर है। केवल ब्रज में ही कोई श्याम सुंदर के साथ एक छोटे बच्चे की तरह खेल सकता है। जब वह शरारती हो तो उसे डांट सकता है और ब्रज के जंगलों में उसके साथ नृत्य कर सकता है। यह दुर्लभ दिव्य आनंद केवल इस पवित्र ब्रज भूमि में ही मिल सकता है। गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं, हमने अपना हृदय और आत्मा आपको समर्पित कर दिया है, फिर भी हम आपके चारों दिशाओं में ढूंढते हैं और आपके वियोग की पीड़ा से पीड़ित है। क्या आप जो सर्व दयालु हैं हमारी पीड़ा कम नहीं कर सकते? एक गोपी विरह की पीड़ा से पीड़ित थी। जब श्री कृष्ण ने उसकी सखी से पूछा कि वह कैसी है, तो उसकी सखी ने उत्तर दिया कि वह किसी तरह से बस अस्तित्व में है। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, वह कैसी है? गोपी नाराज हो गई और बोली, उसकी सांसें अभी तक उसके शरीर से बाहर नहीं निकली हैं, इसलिए मैं उसे मृत नहीं कह सकती। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि वह अभी भी अस्तित्व में है। इससे श्री कृष्ण को यह पता चला कि गोपियों के लिए विरह की पीड़ा मृत्यु से भी बदतर है। श्री कृष्ण पूछते हैं, यह जीवन तुम्हें क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्या मेरे विरह में प्रेम की कमी मृत्यु में परिणत नहीं हो रही है? जीवन के लिए मृत्यु बाघ की तरह आती है, लेकिन गोपियों का हृदय प्रेम की अग्नि से भरा हुआ है, इसलिए मृत्यु उनके पास नहीं आ सकती। एक और कारण है, गोपियों ने अपनी जीवन शक्ति सर्वशक्तिमान भगवान को समर्पित कर रखी है। इसलिए जब यम मृत्यु के देवता उनके पास आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके शरीर में जीवन शक्ति की कमी है। वे वापस चले जाते हैं। गोपियों की यह स्थिति है कि उन्हें मृत्यु का भय नहीं है, बल्कि उन्हें तो
बस यही चिंता है कि यदि वे मर गईं तो उनके मृत्यु से श्री कृष्ण को दुख पहुंचेगा। महाराज से अंतर ध्यान हुए भगवान को खोजते हुए गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, अपनी प्रिय गोपियों को दर्शन दीजिए, जिससे बाह्य जगत आपकी भक्ति को कलंकित न कर सके। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।